हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत से। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक क्लास 12th वेव ऑप्टिक्स का। टॉपिक है डिफ्रैक्शन। इसके डेरिवेशंस देखते हैं, इसके वेव फॉर्म है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। जो डेरिवेशन है डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन क्या होता है, कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, सभी हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या है कि डिफ्रैक्शन क्या है? The diffraction of light is the phenomena of bending of light around the corner of an obstacle or aperture of the path of light. On account of this, bending of light penetrates into geometrical shadow. तो डिफ्रैक्शन है, सीधा सीधा डिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो है बेंडिंग ऑफ लाइट। किसी भी कॉर्नर से लाइट का बैंड होना, जैसे कि देखिए डायग्राम में दिया गया है। ये लाइट यहाँ से जा रही है, ये एक स्लिट है जिसकी विड्थ ए है और ये लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई यहाँ से, ये बैंड, ये देखिए ये बैंड हो रही है। ये सब बेंडिंग ऑफ लाइट। इन सब जो इस एक्सपेरिमेंट में जो टॉपिक है इसमें जो यूज करने वाले हैं हम एक स्लिट यूज करेंगे, तो इसलिए टॉपिक का नाम है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। सिर्फ एक स्लिट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए क्या क्या हमारे पास एक सोर्स है, लाइट का सोर्स, एक लेंस लगा है L1, और ये देखिए ये स्लिट, बीच में स्लिट है ए बी, स्लिट की विड्थ। और ये लाइट देखिए, अगर ये स्लिट नहीं होती तो लाइट सीधी ओ पे पहुंचती, लेकिन लाइट पहुंच रही है पी पर। वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है एक्स दिया गया। देखिए लाइट जो बैंड हो रही है, ये देखिए ये थीटा एंगल पे बैंड हो रही है, और बी जो पॉइंट एन है, देखिए बी एन, ये इसका है पाथ डिफरेंस। कितना पाथ में डिफरेंस आ रहा है? दोनों लाइट जो पहुंच रही है, पहले एक पहुंच रही है सीधी ओ पर और एक पहुंच रही है पी पर। इन दोनों लाइट में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज पाथ डिफरेंस, वो है बी एन। ये हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं। तो देखिए हाइजन प्रिंसिपल कहता है कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह। इसलिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा ये वर्ड आते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा वर्ड है, वो इसलिए यूज होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम निकालते हैं बी एन। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ए बी एन से हमने निकाला बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू हमने मानी ए, जो है स्लिट की विड्थ। तो हुआ हमारे पास बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो है हमारे पास द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमारे पास अगर है लैम्डा, वेवलेंथ जो पाथ डिफरेंस अपने माना गया, पाथ डिफरेंस के बीच में लैम्डा है। देखिए आधा जो हाफ है वो दोनों, पूरी जो विड्थ है ए बी, दो हिस्सों में बटी हुई, सी ए और सी बी। तो वेवलेंथ जो है वो आधी आधी हिस्सों में बट जाएगी, दैट इज लैम्डा बाय टू अपर हाफ के लिए, लैम्डा बाय टू लोअर। तो रखने के बाद देखिए हम जो वैल्यू निकालते हैं वो है, जब सेकेंडरी मिनिमा की जो वैल्यू आएगी वो फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन इवन मल्टीपल। अगर हम पहला पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट मिनिमा बताइए, तो एन की जगह हम वन रखेंगे, दूसरा मिनिमा पूछेंगे तो टू रखेंगे, इस तरह हम रखते हैं। तो हम निकालते हैं पोजिशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए जो है वो आपका ऑड मल्टीपल है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू। इंटरफेरेंस में याद करिए यहाँ पर माइनस आता था वैल्यू, अब जब जब ऑड मल्टीपल लेते हैं तो माइनस यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम लेते हैं प्लस टू एन प्लस वन लैम्डा बाय। अब देखते हैं, तो ये दोनों याद रखेंगे आप। फर्स्ट अगर हम पूछेंगे आपसे कि फर्स्ट मैक्सिमम बताइए, तो एन की वैल्यू वन रखेंगे, सेकंड बताएंगे तो टू रख देंगे। तो ये आपके मिनिमा की पोजीशन का फॉर्मूला है और ये मैक्सिमा की पोजीशन का फॉर्मूला। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखिए तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह है? तो सेंटर पे देखिए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसकी इंटेंसिटी दूसरों से डबल होती है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो देखिए विड्थ है ना, ये देखिए विड्थ, ये भी देखिए बाकी जो पैटर्न बन रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, उनसे जस्ट डबल है। तो पॉइंट करस्पॉन्डिंग ओ, ओ जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। और जो पॉइंट है देखिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टू लैम्डा, ये सब क्या है? सेकेंडरी मिनिमा है। आगे बढ़ते जाए तो अब विड्थ निकालते हैं हम। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के लिए क्या करें? सबसे पहले तो हम देखें फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा की मिनिमा की वैल्यू के लिए रखें हम, तो एन इज इक्वल टू वन होगा। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा हम ले रहे हैं तो एन की वैल्यू हो गई वन, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू सिर्फ लैम्डा। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब थीटा बहुत छोटा होता है तो उसको हम साइन थीटा को थीटा और उसको टेन थीटा भी मान सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, तो टेन थीटा ही होता है एक्स अपॉन डी। ये भी टेन थीटा, दोनों को इक्वेट करा तो हमको एक्स की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू। अब सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हमने पहले ही बोला है कि वो डबल होगी, तो वो इससे डबल होगी। टू एक्स इज इक्वल टू टू डी लैम्डा अपॉन डी, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, लैम्डा वेवलेंथ, और ए जो है स्लिट की विड्थ है। डी बड़ी वैल्यू होगी, 1 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस होगा कैपिटल डी, और ए जो होगा वो 1 mm और 2 mm के बीच में होगा। एंगुलर विड्थ 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आएगी आपके 2x अपॉन डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन। एंगुलर विड्थ मैंने पहले भी बताया था, इंटरफेरेंस में एंगुलर विड्थ निकालना हो तो जो भी फॉर्मूला है उसको आप कैपिटल डी से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें अगर आप कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 लैम्डा। तो एंगुलर विड्थ जब भी निकालना हो तो आप उसमें कैपिटल डी हटा दीजिए, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बन जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर व्हाइट लाइट को डिफ्रेक्ट करते हैं तो कलर्ड मिलेगा, नहीं, सेंट्रल जो है मैक्सिमम वो तो व्हाइट ही मिलेगा, अदर बैंड्स जो होंगे वो कलर्ड मिलते जाएंगे। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड कलर ज्यादा रहेगा, वॉयलेट कलर कम रहेगा। इस तरह इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में देखिए डिफरेंस, ये सुपरपोजिशन दो वेव्स के सुपरपोजिशन से होता है, ये प्रोड्यूस होता है सुपरपोजिशन हो सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव, अलग अलग पार्ट से आ रहा है एक ही वेव फ्रंट से। इसमें जो जितने भी पैटर्न होता है वो सब सेम इंटेंसिटी का होता है, इसमें इंटेंसिटी जो होती है सेम नहीं होती, अभी आपने पीछे देखा। विड्थ जो होती है वो आपकी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती इसमें, लेकिन इसमें सेंट्रल बेड जो विड्थ होती है वो अनइक्वल ही होती है, अलग अलग। क्वेश्चन दिया कि एंगुलर सेपरेशन है जो फ्रिंज का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो वो आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट अगर डबल करने से क्या, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्लिट मतलब कैपिटल डी। अभी आपने देखा एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले में कैपिटल डी नहीं आता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पाए। फ्रेसनेल डिस्टेंस क्या होता है, फ्रेसनेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जब बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता जाता है स्ट्रेट लाइन में डेविएट होने से पहले। तो लाइट एकदम बिखरना शुरू हो जाएगी, डिफ्रैक्शन होना शुरू हो गया, नहीं एकदम तो नहीं होगा, लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसके बाद फैलना शुरू होगी, उस डिस्टेंस को बोलेंगे फ्रेसनेल डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला आपके पास फ्रेसनेल डिस्टेंस जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो ये सारा कुछ था आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन के बारे में सारी चीजें थी। तो ये एक बार आप जरूर टाइम मिले तो इसको करिए, इन सभी क्वेश्चंस को, डिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को आप करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।